हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। चैनल यदि आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आइकन बेल हिट करिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, क्योंकि आपका मोटिवेशंस, आपकी ब्लेसिंग्स, आपका क्रिटिसिज्म इवन और आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हैं और वो हमें एक मोटिवेशन देते हैं और उसको हम स्टडी करके फिर ये डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो हम कौन सा बनाएं। तो आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस तरीके से हमें सपोर्ट कर सकते हैं, ब्लेसिंग्स दे सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि फूड के कारण क्या अल्सर डेवलप होता है और फूड का और अल्सर का क्या आपस में संबंध है। जनरली देखा होगा आपने कि कुछ लोग जब खाना खाते हैं तो इमीडिएटली खाना खाने के बाद उन्हें जलन होती है और बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, बहुत उनको कंफर्ट नहीं रहता है, परेशानी, बेचैनी, वोमिट डेवलप होता है, गैसियस फॉर्मेशन हो जाता है और पेन भी कई बार देखा जाता है और वो कुछ भी नहीं खा पाते हैं और जलन, घबराहट उनका पीछा नहीं छोड़ती है। तो अल्सरेशन के पीछे क्या कारण है, अल्सर क्यों होता है, हम ये समझेंगे। उसके सिम्टम्स क्या हैं, उसके कॉज क्या हैं और उसका प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट क्या हो सकता है यदि आपको अल्सर है तो, और फूड का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अल्सरेशन डेवलप करने में क्या कंट्रीब्यूशन है ये भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि अल्सर क्या है। अल्सर मतलब आपके जीआई ट्रैक्ट में ओरल कैविटी से टिल एनस कैविटी यानी माउथ से लेके आपके एनस तक किसी भी रीजन में आपको छाला यदि हो जाए या आपकी जो स्किन है, टिश्यू बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएं और वो फूड के साथ ट्रिगर करने लग जाएं, रिएक्ट करने लग जाएं और खाना खाने के तुरंत बाद आपको तकलीफ पैदा हो, आपको जलन हो, आपको घबराहट हो, आपको स्वेटिंग हो, आपको डाइजेशन प्रॉपर ना हो, तो फिर आपको अल्सर हो सकता है। और अल्सर के कारण कई बार ये देखा जाता है कि आपको पेट की जलन और ये घबराहट, बेचैनी बनी रहती है। और अल्सरेशन यदि अनट्रीटेड रहे, लगातार अल्सरेशन डेवलप होता रहे और प्रॉब्लम रहे तो फिर आपको जीआई ब्लीडिंग भी हो सकती है, आपको टिश्यू डैमेज हो सकते हैं और फिर आपको आपका पूरा जीआई ट्रैक्ट नेगेटिवली रिएक्ट करने लगेगा फूड के साथ और कई बार अल्सरेशन के कारण और भी दूसरे कॉम्प्लिकेशंस आपको डेवलप होते हैं। तो यदि आपको इस तरह का कोई सिम्टम्स है तो आपको अल्सर हो सकता है। अब उसके बाद कॉज क्या है अल्सर के पीछे और फूड कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अल्सर के पीछे जो सबसे बड़ा कॉज है वो एक्सेसिव कोई भी चिली वाला खाना, गरम मसाला या फिर आपका बहुत ज़्यादा तीखा खाना या बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले का जो कॉम्बिनेशन है वो लेना, चाय कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा पीना, चाय कॉफ़ी का खाली पेट बहुत ज़्यादा लेना, ये एक रीज़न हो सकता है। फिर अल्कोहल एक रीज़न है और सबसे ज़्यादा जो सेंसिटिव करता है जीआई ट्रैक्ट को वो आपका स्मोकिंग है और तम्बाकू चबाना। तो ये सब कारण होते हैं अल्सरेशन के पीछे। और कई बार ये देखा जाता है कि कुछ लोगों को खाली पेट चाय कॉफ़ी या स्मोक से या तम्बाकू से बहुत ज़्यादा सेंसिटिवनेस डेवलप होती है, जीआई ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, अल्सरेशन हो जाता है, छाले बन जाते हैं, पैच बन जाता है और कहीं ना कहीं जीआई रेडनेस भी देखी जाती है। तो यदि आपका फूड इस तरह का है तो इमीडिएटली आप अपने फूड को मॉडिफाई करिए और आप चिली वाला खाना, गरम मसाला वाला ही खाना, पैक्ड फूड, जंक फूड, फास्ट फूड और जो भी तीखा खाना है जो आपके पेट को गर्माहट देता है, आप इमीडिएटली उसको बंद कर दीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा एल्कलाइन फूड लीजिए। एल्कलाइन फूड में आपका कोकोनट है, आपका फिर आपका दही है, आपका शिमला मिर्च है, आपका एप्पल है, आपका अमरूद है, आपका पपीता है और आपका खरबूजा है, तरबूजा है, ये सब आप खाइए। और इससे क्या होगा कि आपको जो जीआई सेंसिटिवनेस है वो कम होगी और अल्सर भी नेचुरली हील होगा। और अचार किसी भी रूप में आप ना खाएं और किसी भी रूप में आप एसिडिक फूड का प्रयोग ना करें। आप अच्छी क्वालिटी की कर्ड वाली चटनी खा सकते हैं, दैट विल हेल्प। और एलोवेरा और कोकोनट ऑयल और कोकोनट की चटनी हो या फिर आप नारियल कच्चा खाएं, वो आपको हील करने में मदद करता है। दूसरा, फिर एलोवेरा आप ऐड कर सकते हैं अपने फूड में, ये भी आपको हेल्प करता है अल्सर से हील करने में। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि यदि आपको अल्सर है तो क्या फिर सेट ऑफ प्रिवेंशन के साथ आपको एक ट्रीटमेंट की, मैनेजमेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी। आप खाली पेट कोई एंटासिड खा सकते हैं, लाइक पेंटाप्राजोल, डोमपेरिडोन, पेन डी, पेंटोसिड DSR, इस तरह का कोई ब्रांड जो भी आपके नियर बाई अवेलेबल है वो आप मॉर्निंग एम्प्टी स्टोमक लीजिए। और सुक्राफिल एक लिक्विड है 10 ml 3 टाइम्स ए डे, वो आप ले सकते हैं, दैट विल हेल्प इन अल्सर को हील करने में। आप ठंडा दूध ले सकते हैं, आप दही लें, वो आपको मदद करेगी। पोहा आप खाएं
और आप राइस का जो माड़ है वो आप ले सकते हैं, उससे भी आपको अल्सर को हील करने में मदद मिलती है। तो ये सब फूड आपको मदद करेंगे हील करने में। प्लस आप डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस इमीडिएटली आप अप्लाई कर दें और लंबे समय तक खाली पेट ना रहें और चाय कॉफ़ी को लिमिटेड करें या फिर आप बंद कर दें। और यदि आप किसी तरह का नशा करते हैं तो वो आप इमीडिएटली छोड़ दीजिए। और यदि फिर भी सिम्टम्स आपको तकलीफ़ बनी रहती है तो आप फिर अपने डॉक्टर से अपने सिम्टम्स को डिस्कस करिए। बट फूड का अल्सर से डायरेक्ट रिलेशन है और आपका फूड ही आपकी बॉडी में अल्सरेशन डेवलप करता है। तो सबसे पहले आप अपने फूड को करेक्ट करिए, उसके बाद आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करिए यदि यू हैव एनी सिम्टम्स आफ्टर दैट। यदि आप फूड को करेक्ट करेंगे और अल्सरेशन आपका फर्स्ट स्टेज में है तो फूड के मॉडिफिकेशन से प्लस कुछ फाइबर फूड लेने से, अल्कलाइन फूड लेने से आपका अल्सरेशन ठीक भी हो जाएगा। लेकिन यदि फिर भी कोई सिम्टम्स बना रहता है तो प्लीज़ लुक योर नियर बाई फिजिशियन, आप उनसे डिस्कस करिए एंड ट्रीटमेंट लीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।